हाँ जी बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। कैसे हैं सभी? बढ़िया बच्चा। चलिए, तो आज की क्लास हम चालू करते हैं। बड़ी ही बेहतरीन क्लास, फर्स्ट क्लास ऑफ दिस बैच, दैट इज 10th स्टैंडर्ड। चलिए बच्चा, तो फिजिक्स सब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर का नाम लिख लीजिए प्लीज, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेक्चर नंबर बच्चा 01 है, नोट कर लीजिए। जो नए बच्चे हैं, आपके लिए ठीक है बच्चा ना, शुरू से चालू हो रहा है अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे बच्चा, बहुत ही अद्भुत और बेहतरीन। बेटे वायो नोट 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 डाउन क्यों नहीं कर रहे हैं? जाओ बेटा बाहर जाओ, प्लीज आराम से बाद में देखिएगा। जिसमें भी ये नोट कीजिए ना। अब देखिए ध्यान से, तो इसमें हमारे पास आज का गोल क्या है बच्चा, देखिए ध्यान से। टुडेज गोल, तो व्हाट इज लाइट, तो हम सीखेंगे बच्चा व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है बच्चा, रिफ्लेक्शन उसके टाइप्स क्या होते हैं, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है बच्चा, तो नोट डाउन कर लीजिए कंटेंट्स प्लीज, कि कंटेंट क्या है आज के, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। कंटेंट खाली की क्या क्या चीजें पढ़नी है आज हमें। अंदर जाए क्या, बाहर जाए? तो रफ कॉपी में जल्दी नोट कर अच्छे से। चलिए नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। देखिए बच्चा, ऐसे नहीं कीजिए, इनडिसिप्लिन क्लास में मत करो। हो गया, नोट कर लिया? चलिए बच्चा, सीखते हैं कि व्हाट इज लाइट, रिफ्लेक्शन उसके टाइप्स क्या हैं, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना ही पढ़ना है आज हमको, और डेप्थ में पढ़ना है। कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए प्लीज। और अब की बार किसी भी प्रकार की कोई किट, कोई कुछ ऐसी कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होगी। जो क्लास में जिसने पढ़ लिया, सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली डीपीपी, हाँ जी, आपकी जो पीडब्ल्यू ऐप होगी उसको खोलोगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा कुछ ही समय में। ये किसी का आया है, किसी ने देखी ऐप में? बैच आया है आपके? हाँ आ गया बैच। तो बैच के ऊपर जाएंगे, फिजिक्स खोलेंगे, ऊपर जाके पीडीएफ लिखा होगा, कंटेंट लिखा होगा। कंटेंट में से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना बच्चा, और पहली डीपीपी लगा लेना। ठीक है ना, आज के बाद, आज के लेक्चर के बाद डीपीपी निकलती है ना बहुत सारी बच्चे, वहाँ पे है डीपीपी, ध्यान से देखना, जिसको नहीं मिलेगी वो देखिएगा। तो वहाँ पे डीपीपी डाउनलोड कर लेना, पहले डीपीपी लगा लेना, उसी के अंदर है। ठीक है बच्चा, वो घर पे करेंगे बच्चा। अरे यार पूरी आप अंदर जाते हैं, होता है ना कंटेंट, चलो मैं दिखा दूंगा बाद में, अभी रहने दीजिए। ठीक है बच्चा, अभी टेंशन मत लीजिए। वो आपको फिर अभी कुछ दिया, मटेरियल दिया मॉड्यूल के अलावा, डीपीपी बुकलेट दिया, बुकलेट, बुकलेट मिलेगी तो डीपीपी लगा लेना। ठीक है बच्चा, नहीं तो उसमें अवेलेबल ऐप में आप डाउनलोड करके लगा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कल डिस्कस करूंगा। हो गया, नोट कर लिया? ठीक है बच्चा, वेरी गुड। चलिए, रिवीजन का सेंस बनता नहीं क्योंकि क्लास अभी हुई नहीं है, आज की पहली क्लास है, तो लेट अस स्टार्ट। चलिए बेटा स्टार्ट करें यहां से। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक में जिसका नाम है क्या, व्हाट इज लाइट। पहला क्वेश्चन ये आता है कि कैन वी सी विदाउट लाइट, कि लाइट ही नहीं है तो क्या हम चीजों को देख सकते हैं? ध्यान से समझिए, अगर लाइट ही नहीं होती है तो क्या हम चीजों को देख सकते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। पहला एक सिंपल इमोजी है जिसमें इसने अपनी आंखें बंद कर ली है, मतलब ये कह रहा है कि मैं देखना नहीं चाहता, मैं देखूंगा नहीं, लाइट को आईज में एंटर नहीं करने दूंगा। दूसरा, आप देख पा रहे हैं क्या, विजुलाइज कर पा रहे हैं? कोई बताना चाहेगा? मनदीप बेटे बताओ क्या है, ये क्या हो रहा है? स्विच है बेटे, स्विच तो है, लेकिन देखना नहीं होता, सोचना भी होता है। बेटे दिमाग का इस्तेमाल करें। बेटा बताओ, आप बताओ बेटा, क्या अमित क्या है? ये मानो स्विच ऑन कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं बेटे, विजुलाइज कर सकते हैं कि एक डार्क रूम था। पहले सिनेरियो क्या था, एक डार्क रूम है। जैसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं शाम को कि संध्या हो गई है, वो कमरे में ये करते हैं, ऐसे अधिकतर पेरेंट्स कहते हैं, या अंधेरा हो गया है, जो है लाइट ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो। तो बेटा हमने यहाँ पे स्विच ऑन करने जा रहे हैं, तो अभी डार्क रूम है, थोड़ा फेंट है ना? तो हम क्या कहते हैं कि बेटा अगर लाइट नहीं है तो हम इससे ये कंक्लूड करते हैं क्या, अगर हमारे पास लाइट नहीं है तो हम देख नहीं पाएंगे। ये सही है?
तो हम ये स्टेटमेंट पहला लिखेंगे व्हाट इज लाइट। क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्रिस्प पॉइंट है वो हमें ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा, कि हम ये बोलेंगे इसमें कि लाइट इज एसेंशियल फॉर विजन। देखने के लिए पहली कंडीशन जो मस्ट है व्हाट इज लाइट टॉपिक के नीचे, वो ये है लाइट इज एसेंशियल फॉर विजन। विजन मतलब देखना, मतलब विजिबिलिटी। आप चीजों को आसानी से देख पा रहे हैं कि नहीं, देख पा रहे हैं कि नहीं, देख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, देख पा रहे हैं या नहीं, विजन उससे मतलब है इसका। नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है बेटे, वेरी गुड। लाइट इज एसेंशियल फॉर विजन। ये जो स्टेटमेंट्स आपको लिखाई जा रही है ये गारंटेड स्टेटमेंट्स हैं बोर्ड में फुल नंबर लाने के लिए। कोई आधा नंबर या 1/4 भी नहीं काट सकता डेफिनेशन वाइज। आगे इसी तरह डेफिनेशंस बढ़ती जाएंगी। जैसे एक नंबर का पूछा तो अब ये लिख दीजिए, ठीक है, या कोई स्टेटमेंट आ गया तो ये लिख दीजिए, नोट कर लीजिए। अब आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। पिछली फोटो को एनालाइज किया तो हमें पता लग गया कि हाँ भाई ये सिनेरियो था। इस फोटो को हम ध्यान से देखेंगे तो बच्चा बहुत सी चीजें आंखों के सामने आ रही हैं। ये एक बल्ब है, ये भी एक टॉर्च है। ये कोई बता सकता है क्या है? हाँ भाई, इंटरेस्ट है ना आपको ऊपर की स्पेस में, क्या है ये चीज? मेटेरोइड। क्या होता है मेटेरोइड? क्या वीडियो देखना चाहेंगे कि असली मेटेरोइड गिरा है किस जगह पे? देखना चाहेंगे बेटा? चलिए बेटा देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं 2 मिनट। इसी बहाने हमारा थोड़ा, क्योंकि लाइट से रिलेटेड ही है बेटा वो भी। मेटेरोइड रियल बेटा एक जगह था वहां फॉल किया था। मेटेरोइड साइटिंग होती है बच्चा, ये देख लीजिए, बस हल्की सी देखना चाहते हैं, थोड़ा आपका इंटरेस्ट बनेगा टॉपिक में। मेटेरोइड होता है बच्चा एक स्पेस में अनवांट अन उसको देखा नहीं, देख नहीं सकते, मतलब ऐसा हमें विजुलाइज नहीं कर रखा होता। तो बच्चा देख लीजिए, ये कहीं जा रहा है, वीडियोस बनाई गई हैं, वो देखा, दिखा नहीं प्रॉपर आपको क्या? इतना क्लियर नहीं है वैसे, है मेटेरियल शावर। बेटा इस तरह का होता है, एकदम गिरता है, पत्थर ही होता है, कुछ नहीं होता बेटा, कहीं प्रॉपर है। ये ठीक है बच्चा, ये देखो अब ध्यान से, वो देख रहे हो बेटा? ऐसे बहुत ही स्पेस से आता है, तो थोड़ा आपको हिंट देना था इसका, और कुछ नहीं। किसी जगह पे गिरा भी, देखो बच्चा किसी के सिर पे आके पड़ा है वहां पे पत्थर घर पे। तो इस तरह कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एस्टेरॉइड्स होते हैं बेटा, ये कह सकते हैं। चलिए छोड़िए इसको, तो थोड़ा है इससे इंटरेस्टेड। तो बच्चा इसमें आप सभी चीजें देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ये, यहाँ इससे लाइट जनरेट हो रही है, ठीक है ना बच्चा, लाइट जनरेट हो रही है। अच्छा इसमें से मैं अगर आपसे पूछूं कितने नेचुरल सोर्सेज हैं और कितने जो हैं मैनमेड सोर्सेज हैं, तो क्या क्या बोलेंगे आप? हाँ जी, बताइए बेटा, आइए रोहित आइए। इसमें से एन और एम मार्क कर दिए, एन मार्क कर दिए नेचुरल सोर्सेज के लिए, एन फॉर नेचुरल सोर्सेज, एन करते जाइए नेचुरल सोर्सेज के लिए। तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है यहाँ से, चलो कैसे भी करके आग लगाएगी लेकिन नेचुरल है, और भी करिए। हाँ तो करो बच्चा, मैं मना नहीं किया, आप करिए जैसे आपको लग रहा है। नहीं, हाँ ठीक ठीक ठीक, फिर भी वो नेचुरल नेचर में रखेंगे आप, क्योंकि उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, लेकिन है तो नेचर का ही पार्ट ना। ये पेड़ होते हैं जिससे मैच स्टिक्स का वो ब्राउन ब्राउन बनता है। और बताए, स्टार भी नेचुरल है बच्चा। हम ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस नहीं पूछ रहा, नेचुरल पूछ रहा हूँ बस। कैंडल को भी हम नेचुरल बोलेंगे बच्चा। वैसे वैक्स जो होता है फ्यूल की तरह एक्ट करता है, नेचुरल में एक तरीके से कर सकते थे, लाइटर भी है। वैक्स कहाँ से, वैक्स कैसे बनता है? फ्यूल, पेट्रोल कहाँ से निकलता है? जमीन से, पेट्रोल से तो वैक्स बनता है। हर चीज नहीं है बच्चा।
इलेक्ट्रिसिटी ऐसे तो है नेचुरल, लेकिन कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हम देखेंगे बच्चा, वैसे आपकी बात सही है, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है ना। माना कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ऊपर थी, एक्सपेरिमेंट्स हुए, टेक्नोलॉजी एडवांस की तो इलेक्ट्रिसिटी हम अब रिजर्व कर पा रहे हैं डिफरेंट, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो एक टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड बोले तो मैन मेड है, जिसमें हाँ जरूर नेचर का यूज किया गया, प्रॉपरली कोई भी मैन मेड नहीं होता, बीच में नेचर का तो यूज होता ही है, ठीक है। तो सिंपल खैर हमें डिस्क्रिप्शन देनी थी कि लाइट इज एसेंशियल फॉर विजन, और ये जो फोटो लगाई गई है ये आपको ये चीज फील करवाने के लिए लगाई गई है कि हाँ आप अराउंड द एनवायरमेंट अराउंड अस आप कितने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को देख पाते हैं। क्या ओके है, समझ आ गया बच्चा? अच्छा इस क्लास में बताइए, मनदीप आप बताइए, इस क्लास में कितने सोर्सेज ऑफ लाइट है? मैं ये नहीं पूछ रहा नेचुरल है या मैन मेड है, आप बस सोर्सेज बताइए प्लीज। हाँ बेटा, ये मतलब इसका मतलब बेटा कुछ भी हो सकता है, आप भगवान को भी कह सकते हैं। देखिए ऊपर की लाइट की बात कर रहे हैं, ऊपर की लाइट भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। और बताइए इस क्लास में कोई और है? हैं? बोर्ड भी सोर्स ऑफ लाइट है, और बताइए वो भी सोर्स ऑफ लाइट है, और बताइए कितनी गिनवाइए कितनी? क्या नीचे क्या? हाँ बेटा, ऐसे बहुत से सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। कईयों के पास मोबाइल होगा तो मोबाइल में से भी, हाँ बेटा ये भी कुछ कह रहे हैं, कैमरे में से लाइट कहाँ आ रही है बेटे? अच्छा थोड़ी सी लाइट जग रही होगी बीच में। तो ऐसे बहुत सोर्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हो गया। तो लाइट इज एसेंशियल फॉर विजन, और जो आसपास के सोर्सेज हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है बच्चा। ये एक्टिविटी बहुत जरूरी थी ताकि आपका जो है जो एरिया ऑफ फोकस है वो इस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब हो सके। चलें आगे बेटा, ओके, वेरी इजी, बहुत आसान। अब देखिए लाइट की इसी डेफिनेशन में हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने सीखा लाइट इज एसेंशियल फॉर विजन, देखने के लिए, विजिबिलिटी के लिए। उसके बाद जो चीज आती है बेटा, इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत ही ज्यादा 5 स्टार इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा 5 स्टार इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये स्पेक्ट्रम जो है इसको आप ऐसा वैसा ना समझिए बच्चा, ठीक है बच्चा। स्पेक्ट्रम जो है ये ऐसा वैसा ना समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट enables द सेंस ऑफ विजन। अच्छा ये तो पता लग गया कि लाइट इज एसेंशियल फॉर विजन, लेकिन लाइट खुद अपने आप में और क्या कहला सकती है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चा। इस वर्ड को अगर हाईलाइट किया जाए, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस वर्ड को अगर हम हाईलाइट करें, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या चीज है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? देखिए मैं आपको डेप्थ में तो नहीं बताऊंगा ये चीज, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर टॉपिक एंड थ्योरी, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये कैमरा है, इस कैमरा को कंट्रोल करने के लिए भी हम सर को बुलाते हैं तो वो एक रिमोट का यूज करते हैं। इस तरह एसी को भी घर पे हम रिमोट से, आजकल तो वॉशिंग मशीन भी रिमोट से कंट्रोल हो जाती हैं। तो बेटा होता क्या है, जब हम रिमोट के बटन को दबाते हैं, टीवी का एग्जाम्पल ले लीजिए, बेसिक सबके घर में, तो बच्चा जब स्विच ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं रेड बटन को, टीवी ऑन हो जाती है, जब बंद करते हैं तो टीवी ऑफ हो जाती है। तो बटन दबाने पर ऐसा क्या हो रहा है कि वो ऑन हो रही है, और बटन दबाने पर ऐसा क्या हो रहा है कि ऑफ हो रही है, चैनल्स बदल रहे हैं, ये ऐसा क्या है? ऐसा क्या एक्सचेंज हो रहा है? किस इंफॉर्मेशन का? इवन मोबाइल्स की बात कर रहा हूं, मोबाइल से तो सबसे क्लासिक एग्जांपल है। मोबाइल से भी बटन दबाने पर कॉल लग रही है, इंटरनेट आ रहा है, ये हो क्या रहा है, कैसे हो पा रहा है? ये हो पा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण। किसके कारण हो पा रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एन अनसीन वेव, हम नेचुरल आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना? ठीक है ना? वो एक उसका, अच्छा मैं एक बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ ऐसा जिसको हम देख नहीं सकते, वो बच्चा उसकी बहुत सी डेफिनेशंस हैं कि वो एक वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रही होती है। ये सब इंफॉर्मेशन आप 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे, अभी के लिए नहीं सीखना। अभी के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि आप समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्या, तो टीवी रिमोट या ये रिमोट वो रिमोट से जो कनेक्शन बन रहा है, वो जो डाटा एक्सचेंज हो रहा है, वो जो उधर से जा रहा है ऑफ हो रहा है, इधर से भेजा उधर गया, उसने ऑफ कर दिया, इधर से ऑन किया तो उधर से ऑन हो गया, वो जो अनसीन रेडिएशन जा रही है वही क्या है आपके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव। कोई डाउट इसमें? इतना वर्ड में डाउट? अब ठीक है। अब इट अनेबल्स अ सेंस ऑफ विजन। देखिए बच्चा, सेंस ऑफ विजन मतलब इसी के कारण हम चीजों को देख पाते हैं, लाइट के कारण ही देख पा रहे हैं, वही एक चीज है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। एक चीज, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो बच्चा, ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
मेरे बच्चे इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया बच्चा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें बच्चा देखो, लाइट अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मैंने आपको ये बोला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, अगर उस वर्ड का मतलब जानना चाहते हैं तो मैंने क्या एग्जांपल दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत प्रकार की होती है ना। अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इससे मुझे पता लगा कि आपको डाउट क्या, मैं आपको बताता हूं अच्छे से। देखिए बच्चा, लाइट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, इसमें लाइट फॉल करती है कितने से पार्ट में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक पार्ट है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है बच्चा। लेकिन ये किसी एक पार्ट में फॉल करती है, वो है सिर्फ इतना सा पार्ट। कौन सा? विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं उसको? जिसको हम देख पाते हैं उसी को तो हम लाइट बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? विजिबल लाइट। मैं फिर बताऊंगा आपको, पहले आप नोट कर लीजिए इस लाइन को और इसको। ये ड्रॉ करना है बच्चा आपको, सिर्फ इतना से लिए ड्रॉ करके, और रेडियो और ये वर्ड्स लिखने हैं बच्चा, और लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ना ना बच्चा, ये सब नहीं लिखना, ठीक है बच्चा। ये आपके ऊपर है, ये आप रिकॉर्डिंग पीपीटी से, पीडीएफ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है बच्चा। अभी नोट कर लीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं कि बच्चा ये क्या चीज है, फिर आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जड़ से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट बच्चा। जिन जिनको डाउट्स हैं उनके डाउट दूर हो जाएंगे, प्लीज नोट कर लीजिए। फर्स्ट में आपको लिखना है, ये स्टेटमेंट लिख ली, उसके बाद ये ऐसे जैसी शेप है वैसे ही बनाना है। उसके बाद लिखना है वेवलेंथ, नीचे यहां से रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, ठीक है बच्चा। इसकी एक और भी टेक्निक होती है, वो जरूरी नहीं भी है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा एडवांस में, ठीक है बच्चा। ओके, तो पहले इतना नोट, इस स्लाइड पे हमको टाइम लगेगा समझाने में, पहले आप नोट कर लीजिए इतना सा। नीचे वाले लिखना कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। इतना सा नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको बच्चे। मेरे बच्चों समझ में आ गया सारा? नोट हो गया? इज मोर देन एनफ? हो गया बच्चे नोट? ठीक है। हाँ जी साहिल। हाँ बेटे, आपको हो गया नोट? होटल, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, वरना बच्चा मिस हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। चलिए बच्चा ध्यान से देखिए। अब इसमें देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम वर्ड जो है, इसका मतलब मेरे बच्चे होता है रेंज। इसको क्या बोलेंगे? एक रेंज। जैसे सपोज इस क्लास में कोई फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर आए और वो बोले इतने से इतने हाइट वाले और वेट वाले, रेंज वाले, सपोज कितना, 40 केजी से 50 केजी के बीच वाले बच्चे खड़े हो जाएं, या 30 केजी से 40 केजी के वेट वाले बच्चे खड़े हो जाएं। तो आपको पता है ना रेंज का मतलब, 2 4 3 4 5 जितने भी होंगे या सारे होंगे, वट एवर। हाइट की रेंज, एज ग्रुप बोल दीजिए कि 19 से 21 तक खड़े हो जाए, 15 से 20 तक खड़े हो जाए, बीच की रेंज। समझ में आया रेंज क्या होता है? समझ में आया? यस और नो? तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इस वर्ड का मतलब रेंज है, जिसमें आप इस पूरी रेंज में जो बच्चा आप ये देख पा रहे हैं,
ये जो एक स्ट्रिंग सी देख पा रहे हैं बच्चा, आप ये जा रही है यहां पे, ये जो भी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेंज में, ये जो लाइन है कर्ल, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है बच्चा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक रेंज है। जैसे आप देख रहे हैं ये लिखा है वेवलेंथ, तो बच्चा ये जो वेवलेंथ होगी ये आपको साफ साफ दिख रही है ना, बड़ी वेवलेंथ है। लेकिन जैसे जैसे मैं इधर से यहां पे जा रहा हूं बच्चा, जैसे जैसे मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं, तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है क्या मेरी वेवलेंथ बढ़ रही है या घट रही है? साफ साफ पता लग रहा है ना बच्चा, घट रही है। यस और नो? हाँ जी। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इस पॉइंट पे हम ये बोलेंगे, ये कमेंट करेंगे बच्चा कि ये जो वेवलेंथ होगी यहां पर लेमडा, वेवलेंथ को किससे शो करते हैं बच्चा? लेमडा से। ये वेवलेंथ वर्ड को किससे शो करेंगे? लेमडा से। यहां पे लेमडा क्या है? मैक्स। क्या है? मैक्स। ठीक है। और आप एक एक चूज कर सकते हैं, इसको चूज करें, सेलेक्ट करें, तो यहां पे बोलूंगा मैं, क्या कमेंट करूंगा बच्चा? वेवलेंथ यहां क्या होगी? हाँ जी, वेरी गुड बच्चे। वेवलेंथ यहां क्या बोलूंगा मैं? लेमडा कितना होगा बेटे? मिनिमम। ये पता लग गया? फोटो को देख के पता लग गया? यानी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेंज में जो रेडिएशन है, ये सारी रेडिएशन ही है। रेडिएशन का ये वाला जो कॉर्नर है, इतनी जो रेंज है वो मैक्सिमम वेवलेंथ वाली है। और जैसे मैं यहां से यहां जा रहा हूं, वेवलेंथ कम होती होती सबसे कम हो गई है बेटा। ये सभी जो आ रहा है ना रेडियो, ये जो आप देख रहे हैं वर्ड्स, जो आप वर्ड्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये रेडियो है। ठीक है बच्चा? और ये माइक्रोवेव है। और आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंफ्रारेड है। फिर आगे बढ़े, विजिबल आ गया। और फिर आगे बढ़े, अल्ट्रावायलेट आ गया। फिर आगे बढ़े, एक्सरेज आ गया। फिर आगे बढ़े तो गामा रेज आ गया। ठीक है ना? तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इस रेंज में ये जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर जाते हैं तो वेवलेंथ कम होती जा रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ को इन्होंने नाम दे दिया है। उसको क्या कहते हैं? रेडियो वेव, माइक्रोवेव। मतलब जो ये आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन, जो मैंने अभी बात की टेलीविजन पे, तो रिमोट जब मैं बटन दबाता हूं, रिमोट से जो वेव नहीं, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन मैं को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अच्छा लगेगा आपके लिए, ओलंपियाड्स के लिए क्रिस्टल क्लैरिटी बन जाएगी। यानी जो रिमोट कंट्रोल का मैं बटन दबाता हूं, चाहे एसी का हो, चाहे वो किसका हो, टीवी का हो या प्रोजेक्टर स्क्रीन, कुछ भी हो, जिसमें बटन दबाने पर वो चीज एक्टिव होती है और हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल। तो उसमें से जो अनसीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रही है इस स्पेक्ट्रम में से, उसका नाम क्या है? रेडियो वेव। समझ आ गया अच्छे से? माइक्रोवेव, माइक्रोवेव या टेलीफोन, इसको टेलीफोन में, तो ये टेलीफोन इसके पास ही है बिल्कुल। तो मानो सपोज ये रेंज कुछ होगी, तो इससे मैं आपको रेंज भी लिखाऊंगा समय आने पे, अभी जरूरत नहीं है। तो इससे आगे गए रेंज थोड़ी कम हुई है ना, तो उस रेंज में माइक्रोवेव, यानी माइक्रोवेव, जो आप माइक्रोवेव ओवन होता है उसको खोलते हो, अंदर कुछ रखा, समोसे रखे, घर में मेहमान आए, समोसे रखे, कुछ रखा, बटन दबाते हैं, टाइमर सेट करते हैं, खाना पुराना रात का पड़ा हुआ सुबह गर्म करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, कुछ भी, कुछ कभी कुछ भी करता है, वो जो गर्म हो रहा है, तो अंदर कोई भट्टी थोड़ी लगी हुई है, आग थोड़ी जल रही है बच्चा, आग थोड़ी दिख रही है हमें, लेकिन कुछ अनसीन है, प्लेट घूमती है, अपने आप समोसा गर्म हो जाता है। तो वो कैसे हो रहा है? वो एक अनसीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो फॉल करती है इस स्पेक्ट्रम रेंज के इस पार्ट के लिए, इस पार्ट, स्पेक्ट्रम रेंज के किस पार्ट के लिए बच्चा? स्पेक्ट्रम रेंज के इतने से पार्ट के लिए वो फॉल करती है, और उसको कहते हैं माइक्रोवेव। वही अनसीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको गर्म कर रही है। समझ आ गया बच्चा अच्छे से? इसी तरह इस रेंज का ये जो पार्ट है वेवलेंथ का, वो इंफ्रारेड, वो कहां यूज होता है बच्चा? ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन फायर्स रेडिएटर्स। ये रेडिएटर्स होते हैं बच्चा, ट्रांसफॉर्मर्स जो आप जाते हैं, जैसे थर्मल पावर स्टेशन होता है, वहां पे रेडिएटर्स लगे होते हैं, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। इस पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चा? ओके, ठीक है ना? अच्छा, एक और जो हमारे काम की चीज क्या है, हमारे काम की चीज हम बाद में देखते हैं, पहले ये देख लीजिए। ये आप देखते हैं कई लोग बच्चा चश्मे लगाते हैं यूवी स्क्रीन वाले, ताकि अल्ट्रावायलेट रेज ना पड़े, है ना? तो ये अल्ट्रावायलेट रेज के लिए, जो रेज अल्ट्रावायलेट होती है उसका रेंज है। एक्सरेज, एक्सरेज का पेनिट्रेटिंग नेचर ज्यादा होता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब लेमडा कम होता है तो क्या चीज बढ़ती है? फ्रीक्वेंसी। क्या चीज बढ़ती है? उसको भी हम आगे लिखवाएंगे। लेमडा कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा।
लेमडा मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो यहां पे लेमडा मैक्सिमम था और यहां जा जाते जाते कम होता जा रहा है मिनिमम, तो फ्रीक्वेंसी यहां जाते किस तरफ जा रही है, मैक्सिमम की तरफ। तो जिस चीज की जितनी ज्यादा, सुन लीजिए पढ़ने वाले बच्चों, जिस चीज की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही उसका पेनिट्रेटिंग नेचर, उतना ही वो अंदर तक जा सकती है। इसीलिए हम एक्सरेज को यूज करते हैं ताकि हम स्केलेटल यानी हड्डियों का वो पूरा जो है एक वो जो है जो फोटो आप लेते हैं वो ले सके। समझ में आ गया बच्चा, अच्छे से क्लियर हो गया। और यहाँ पे गामा रेज होती है बच्चा, ये तो कैंसर, आजकल बायोटेक्नोलॉजी इतनी फेमस हो गई है, वो इस गामा रेज की मदद से कैंसर तक को किल कर देती है। जैसे कई लोगों के लेजर ऑपरेशन होते हैं पथरी के, सुना होगा आपने, किडनी स्टोन्स, है ना बच्चा, है ना, तो वो सब चीजें। अब हमारे काम की चीज बच्चा सिर्फ इतनी से मेरे बच्चों, हमारे काम की चीज है सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा, दैट इज विजिबल लाइट। विजिबल जैसा शब्द वैसा मतलब, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो इतना सा रेंज है वेवलेंथ का, इतनी वेवलेंथ से इतनी वेवलेंथ, वो वेवलेंथ जो बच्चा होता है वो विजिबल होता है। इन नेक्ड आईज से हम उसको देख सकते हैं, यानी कौन सा बच्चा, रेनबो कलर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इस स्पेक्ट्रम रेंज का पार्ट होता है और ये विजिबल लाइट होता है। हमें सिर्फ इसी की बात करनी है पूरे चैप्टर में, इस लाइट की हम बात कर रहे हैं जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। बच्चा क्लियर हो गया, क्लियर बच्चा अच्छे से। तो इसीलिए हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि मुझे यहां तक जाना था। समझ आ गया बच्चा अच्छे से। तो अब आप क्या लिखेंगे, ये चीज लिख लिया आपने, ये लिख लिया, हो गया ठीक है बच्चा। चलिए बस इतना समझ में आ गया ना बच्चा, ओके। एक चीज और, एक फॉर्मूला लिखना जो कि जरूरी है, नेक्स्ट करूं, नोट डाउन कर लिया सभी ने। हाँ जी, ये फॉर्मूला लिख लीजिए प्लीज जो लिखवाया जा रहा है आपको, सम इंपॉर्टेंट लिख लो बच्चा हेडिंग। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बच्चा, ये आपके काम आ सकते हैं मॉड्यूल में, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने अभी पढ़ा है। हाँ जी, तो मैं बोलूंगा बच्चा v इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन टाइम पीरियड। लेमडा अपॉन टाइम पीरियड बच्चा, और यहां पे आपको पता होना चाहिए कि f इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, एक ये नोट कर लीजिए, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो मैं सब लिखवा दूंगा कि कौन सी क्या चीज है। फॉर लाइट v विच इज बेसिकली वेलोसिटी भी आप बोल सकते हैं, और स्पीड भी आप कह सकते हैं बेटा, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सो हम ये कहेंगे c इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन टाइम, और इसमें ये जो होता है ये इतना सा पोर्शन, ये हमें पता है क्या कहलाता है, फ्रिक्वेंसी के बराबर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि बच्चा इज इक्वल्स टू लेमडा इनटू फ्रिक्वेंसी। तो c जो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है, आप इससे भी उसको टैली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो नोटेशंस है वो सब मैं लिख देता हूँ एक ब्रैकेट में लगा के यहाँ पर। जो लेमडा है बच्चा वो है वेवलेंथ, जो लेमडा आता है वो है वेवलेंथ। जो फ्रिक्वेंसी है ये एफ डिनोट करता है फ्रिक्वेंसी को। किसको डोज चाहिए बच्चा, ये क्या कर रहे हो आप लोग। टी जो है बच्चा, इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। बाकी सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है बच्चा, इसके लिए जो लेटर यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं सी लेटर, स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया बच्चा अच्छे से।
क्लियर है बच्चा? ये फॉर्मूलाज बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे, तो आपके पास एक फॉर्मूला लिस्ट होनी बहुत जरूरी है जहां से आप चीजों को सॉल्व कर सकें। नोट कर लीजिए प्लीज। हो गया नोट? सब क्रिस्टल क्लियर हो गया? ठीक है बच्चा, नोट कर लीजिए बच्चा आराम से। हाँ जी बेटा, आप दोनों को समझ में आ रहा है बेटे? ठीक। बच्चे समझ में आ रहा है? नए बच्चों को समझ में आ रहा होगा। कोई नया बच्चा मिस हो गया तो ध्यान दे दीजिए। ये देख लीजिए मैंने क्या किया बेटा, ये जो यहाँ पे 1/t है ना, वो उसको मैंने f लिखा है। टेंशन मत लीजिए बेटा, ये देखिए ध्यान से छोड़ दीजिए इसको, मैं फिर इसको ठीक कर देता हूँ बेटा। ये हाँ बेटा ऐसे लिख देते हैं, देखो लेमडा बाई टी होता है ये, ठीक है ना बच्चा? ओके, तो 1/t इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू 1/t, ये लिख सकता हूँ बेटा। तो इसमें ये जो 1/t है, ये बच्चा क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने वहां पे देखा है ऊपर। ठीक है, इज इट ओके? अगर आपको ज्यादा है तो ये मार्क कर दीजिए, लेकिन अंडरस्टूड है। मैं क्या मैं लिखूं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन? है बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला, ठीक है बच्चा? वो भी चलेगा, वहां से भी देखेंगे, किसी रैंडम चीज का देखना हो तो वहां से भी किसी वेव का आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चा? ओके, हाँ बच्चा बिल्कुल, देखो वही 1 अपॉन टाइम पीरियड, हर्ट्स। अब मैं कुछ ऐसा यूनिट्स भी लिखवा रहा हूँ इसकी, देख लीजिए ध्यान से। तो बच्चा इसकी ऐसा यूनिट, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं ना आगे, यहीं पे लिख दो, इसी के साथ लिख दो, फिर ऐसे करो। ऐसा ही यूनिट अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसकी, तो बताना चाहेगा सेकेंड इनवर्स, और क्या बोल सकते हैं? हर्ट्स, हर्ट्स बोलेंगे बच्चे। ठीक है, हाँ बच्चा फ्रीक्वेंसी की, ठीक है? कहीं भी लिख दो, साइड में थोड़ा सा कोने पे लिख दो, नहीं तो अलग से ऐसे यूनिट का कॉलम बना के लिख दो बच्चा, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे बाकी चीजों का लिख देता, वैसे मैं यहीं लिख देता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेमडा आपको पता है ऐसा यूनिट कितना होगा लेमडा का? ऐसे लेमडा कितना का बच्चा? मीटर भी होता है, बस मीटर ही, ऐसा ही मीटर ही होता है, वो सीजीएस होता है सेंटीमीटर, उस पर ध्यान नहीं देना भी आपको। फ्रीक्वेंसी का हो चुका है। टाइम पीरियड बच्चा बच्चा जानता है क्या होगा? सेकंड। फ्रीक्वेंसी में फिर भी लिख देता हूँ सेकंड इनवर्स और हर्ट्स। ठीक है, ओके। फॉर्मूले बच्चा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी ने? फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने बोला फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए 9th क्लास में, हाँ बेटा, ऐसा यूनिट ये वेवलेंथ का मीटर है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स है, टाइम पीरियड का सेकंड है। ठीक है, सम 9 समझ आ गया बेटा? देखो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस, लेमडा है तो डिस्टेंस ही ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही लिखा है मैंने। और ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम पीरियड होती है बच्चा। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, इट्स ओके बेटा। अब चीजों को याद रखना है, कई चीजों को याद भी रखना, समझ तो आपको पता ही है। टाइम पीरियड क्यों होती है? क्योंकि बेटा डिफाइंड फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि आप 1 सेकंड, जैसे मैं पेंडुलम की बात करूं, क्लॉक की, तो अगर ये मान लीजिए इसका टाइम पीरियड है 1 सेकंड, मतलब ये यहां था 1 सेकंड, ये हो गया एक टाइम पीरियड। अब ये 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन करना था, वो तो फिर वाइब्रेशंस होगी ना, समझ आ गया बच्चा अच्छे से? तो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेट कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ, क्या? हाँ, हाँ बेटा, तो ये सी था ना, मैंने स्पीड ऑफ लाइट के लिए लिखा ना, सी कितना स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा पॉइंट 3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कई क्वेश्चंस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा बच्चा, सॉल्व ऐसे ही होगा चीजें। इज इट? सी क्या होता है? 3 × 10⁸। ओके, सबको क्लियर है ये चीज? ये स्लाइड सबको क्लियर है, एक एक शब्द? बच्चा घबराए नहीं, डरे नहीं, आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू, आपकी राइट है, पूछे कोई भी डाउट है तो। इज इट ओके? अंदर से सेटिस्फेक्शन है बच्चे, समझ में आया अच्छे से? हाँ जी, सबको क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला हमने सीखा कि लाइट इज एसेंशियल फॉर विजन, देखने के लिए। दूसरा सेंटेंस बताइए क्या सीखा था? कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबको समझ आ गया क्या होती है वो? तीसरा, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमें वो सब डाटा बताइए कि लेमडा कितने से कितना कितना, वो सभी मैं आपको समय आने पर बता दूंगा बच्चा, अभी भी रिलैक्स। इज ओके? ठीक है, अब तीसरा, अभी हम डेफिनेशन सीख रहे हैं। तीसरा ये हमारे पास आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, कि बच्चा लाइट बिहेव्स, लाइट कैसा बिहेव करता है? लाइट बिहेव्स लाइक बोथ पार्टिकल एंड वेव, ये भी बहुत जरूरी है। लाइट की डेफिनेशन में तीसरी स्टेटमेंट आती है कि लाइट बिहेव्स, अभी हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट बिहेव्स लाइक व्हाट? पार्टिकल एंड वेव। तो बच्चा ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, देखिए इमोजी भी कह रहा है कि बहुत क्या है?
कंफ्यूजिंग है ये, कैसे हो सकता है कि भाई कोई चीज कभी पार्टिकल भी और कभी वेव भी है, ये तो बड़ी अलग सी बात है। बेटा ऐसा ही है लाइट का बिहेवियर, इसको बोलते हैं ड्यूल नेचर। इसमें आपको ज्यादा नहीं जाना, हायर फिजिक्स में जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे तो एक सब्जेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे क्या, क्वांटम मैकेनिक्स। जिसको क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स, या कोई ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब देखे बच्चा, आपके पास समय है अभी काफी, लेकिन सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद क्वांटम मैकेनिक्स इसमें हम पढ़ते हैं। दिस इज बियॉन्ड आवर स्कोप है क्या, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब वीडियोस देखे। क्या बोला उससे पहले, कुछ नहीं बोला। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। लाइट किसी एक्सपेरिमेंट में किसी एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन पार्टिकल नेचर से दी जाती है लाइट की, साइंटिस्ट ने, और किसी एक्सपेरिमेंट की जो है एक्सप्लेनेशन वेव नेचर से दी जाती है। ठीक है बच्चा, तो लाइट बिहेवियर बहुत पार्टिकल एंड वेव। इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देंगे हल्का सा। इज इट ओके? नोट कर लिया बच्चा स्टेटमेंट? नोट कर लीजिए पहले प्लीज। मैं 2 स्टेटमेंट लिखाऊंगा बस, आपको वही लिखनी है, उसके अलावा इसके बारे में ना कोई बात करेगा ना कुछ, क्योंकि डजंट मेक सेंस। ठीक है बच्चा, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आपका हर चीज कवर हो जाए। आईसीएससी, आईबी, कोई भी बोर्ड हो, कैम्ब्रिज बोर्ड की फिजिक्स हो, इस लेवल की 10th स्टैंडर्ड की, चाहे कुछ भी हो, इवन इंटरनेशनल ओलंपियाड हो, नेशनल ओलंपियाड, इंटरनेशनल, सारी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड एक ही कॉपी में आ जाएं ताकि वो कहीं और देखना ही ना पड़े। प्रयास यही है बच्चा। हो गया? नोट कर लिया? हाँ जी बच्चा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बच्चा। हो गया? नोट कर लिया? ठीक है, अब हम समझ नहीं सकते इसको क्योंकि हमारे पास इतना भी फाउंडेशन नहीं है इतना सॉलिड, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं जो हिस्ट्री में हुए हैं जिससे हम उसको कनेक्ट कर सके कि हाँ यहां इसने ऐसे किया था और यहां इसने ऐसे किया था। चलिए समझिए। तो स्टेटमेंट क्या लिखा बच्चा हमने? स्टेटमेंट हमने लिखा कि लाइट बिहेव्स एज व्हाट, लाइक, हाँ जी, लाइट जो है ये बिहेव करती है कैसे, एक तो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट बिहेव करती है कैसे, वेव की तरह भी बिहेव करती है। बच्चा इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। इसको करिए बच्चा, किसने ऑन किया पहले तो ये बताएं आप। चलिए बेटा इसको, ठीक है बच्चा, हो गया? कर लिया? अब देखिए हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल है सिंपल। आइंस्टाइन का नाम तो सबने सुना ही होगा ना। आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आइंस्टाइन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? फोटो, ऐसे फ्लो चार्ट बनाना ना छोटा सा, पूरी स्लाइड तो बड़ी है, मैं इसका अच्छा यूज कर रहा हूं, आपको छोटे से पेज के पोर्शन बनाना है। आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना बच्चा, क्या कहते हैं? उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था, सुन लीजिए, मैं सिंपल सा बताऊंगा आपको, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। उसने क्या किया, लाइट ली। कैसी लाइट? यूवी रेज। जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा ना बच्चा, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का ये जो पोर्शन होता है अल्ट्रावायलेट, उसने अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम रेंज में से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लिए, अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लिए। समझ में आ गया बच्चा? सनलाइट सीधी प्रोजेक्ट कर दो यार, सनलाइट अल्ट्रावायलेट, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है। ठीक है बच्चा, उसने सनलाइट प्रोजेक्ट कर दी, ऐसा मान लीजिए। ठीक है बच्चा, ओके। तो उसने एक मेटल प्लेट ली, मेटल प्लेट पे सनलाइट प्रोजेक्ट कर दी और उसके आगे एक एमोमीटर, करंट डिटेक्टिंग डिवाइस लगा दिया, ऐसा समझ सकते हैं। तो बेटा सनलाइट से एक मेटल प्लेट पे जब सनलाइट पड़ी तो बहुत सा प्रोसेस होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, एक करंट बनता है, तो छोटा सा करंट डिटेक्ट हुआ, बहुत ही छोटा, माइक्रो एम्पायर में। समझ लीजिए किसमें? माइक्रो एम्पायर। एम्पायर करंट की यूनिट होती है, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁶, बहुत ही छोटा, मिली माइक्रो, बहुत ही छोटी मात्रा में करंट डिटेक्ट हुआ सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज से। तो इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता लाइट को वेव मान के, इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है लाइट को क्या मान के? पार्टिकल। और उस पार्टिकल का नाम है लाइट एज पार्टिकल वेरी, किसने बोला? वेरी इंटेलिजेंट। लाइट एज फोटोन्स, मेड अप ऑफ व्हाट? फोटोन्स। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपने दिमाग में रखें। ओके ठीक, इस तरह यहां आता है।
बेटे एक एक्सपेरिमेंट था YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC भी बोलते हैं उसको, YDSC। ऐसे बहुत से और भी इंटरफेरेंस पैटर्न होते हैं YDSC। यंग्स एक साइंटिस्ट थे, इनका अच्छा पूरा नाम बताता हूं मेरे बच्चे, इनका पूरा नाम था, क्या हो रहा है, इनका पूरा नाम था थॉमस यंग। क्या नाम था इनका? थॉमस यंग। इन्होंने अपने फ्रेंड की मदद से एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC। बच्चा वैसे तो इसमें बहुत से पैटर्न्स बनते हैं, इंटरफेरेंस उस पर डेप्थ पे नहीं जाना आपको, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर नॉलेज इतना भी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या होता है, एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के बीच में दो गैप्स, मतलब ये कार्डबोर्ड लिया आपने ऐसे साइड से दिखा रहा हूं, एक गैप यहां, बीच में एक छोटा सा गैप यहां किया, और बच्चा बीच में एक छोटा सा गैप यहां किया, इसको कहते हैं स्लिट्स। क्या कहते हैं? स्लिट्स। ज्यादा ध्यान नहीं देना बेटा। यहां पे एक सोर्स रखा लाइट का, क्या रखा? लाइट का सोर्स। तो कार्डबोर्ड बाकी चीज तो ब्लॉक कर देगा, लाइट यहां से जाएगी, है ना। उसने ये ऐसा पाया गया कि जब लाइट यहां से गई तो एक स्क्रीन थी, वहां पे कुछ पैटर्न बने, उस पैटर्न को कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, कहीं कहीं इंटरफेरेंस भी कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना इंफॉर्मेशन। तो उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया कैसे? बाय लाइट, एज्यूमिंग लाइट टू बी व्हाट? एज वेव। तो लाइट को यहां वेव मान के ही इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता था। बेटा यही दो आपके पास एक क्रिस्प एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर बेसिकली एग्जाम्पल्स वाया विच यू कैन जस्ट कनेक्ट द नॉलेज। बस आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे टीचर इसीलिए होता है कि आपको क्या कितना पढ़ना है वो बता दिया जाए एक ही क्लास में, इसी के लिए आप आ रहे हो, टाइम एनर्जी मनी स्पेंड कर रहे हो। समझ में आ गया अच्छे से? इज इट क्लियर? अब मैं आपको एक विजुअलाइजेशन देना चाहता हूं, हम इसकी रियल रिजल्ट देखेंगे वीडियो में हल्का सा, और इसका देखेंगे रियल, ठीक है बच्चा? जल्दी से देखिए प्लीज, फिर इसको नोट करना। बच्चा ध्यान से, इसका तो मैं आपको सिमुलेशन दिखाऊंगा, उसका वीडियो देखेंगे। चलिए पहले हमने किसकी बात की थी? पार्टिकल की बात की थी बच्चे, यस और नो? चलिए अब पार्टिकल देखते हैं, देखते हैं ध्यान से पार्टिकल। तो हुआ क्या था, जल्दी से देख लीजिए, बताता हूं मैं आपको। देखते हैं बच्चा, एक फ्लो चार्ट बनाइए जिसमें लाइट लिखिए छोटे से हाफ पेज में, जैसे भी हो, ड्यू नेचर ऑफ लाइट लिखें, ये सब चीजें लिखते जाएं, बस इतना ही लिखना है आपको, फिर हम विजुअलाइज करते हैं। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेटा मजा आ रहा है ना, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट सीख रहे हैं, यस और नो? बेटा जो पढ़ने वाला बच्चा उसको तो इंटरेस्ट आएगा, वैसे अब सारे ही पढ़ने वाले हैं। 10th में अच्छा स्कोर करना, ठीक है ना बेटे? 10th में अच्छा स्कोर करना। अगर आपके ये फाउंडेशन स्ट्रोंग होगी, आज की पहला चैप्टर अच्छा तो दूसरा अच्छा, किसी चीज का श्री गणेश अच्छा करोगे तो आगे की चीज भी अच्छी रहेगी। पहले की चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आगे क्या करोगे? अगर आप अगर आप देखिए, मैं बताऊं सिंपल बात, सब मिडिल क्लास से है, अगर कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से है तो पढ़ना चाहिए ही चाहिए, मिडिल से है तो पढ़ के और अच्छा करें, और किसी कोई रिच है बेटे, कोई रिच है तो भैया फिर आप और पढ़ाई करें, और गर्व महसूस कराएं अपने पेरेंट्स को कि भाई हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा है और वो बहुत अच्छा कर रहा है। समाज सेवा करें बेटा आगे बढ़ के, फिर और क्या। नोट कर लीजिए इसको, कई लोग रिच भी होते हैं। हाँ बेटा बाकी बच्चे भी हैं। जल्दी से नोट करें बच्चा, फ्लो चार्ट बनाइए अच्छा सा।
पेपर बेटा आपको अब फिर अब इतना वैसे इट्स नॉट एड, क्योंकि वो अब नया सेशन चालू हो चुका है, ओरिएंटेशन हो चुका है। वो आपको पता है दीज विल आउट द राउंड्स फॉर व्हाट, ताकि बच्चों को पता लग सके कि चल क्या रहा है क्लास में और क्या पढ़ाया जा रहा है ना। लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपका स्पेसिफिकली चेक कर दूंगा, तुम्हारा पहले करूंगा चेक, उसका कुणाल जिस जिसको चाहिए उसका चेक। हाँ तो आपका मैं समझे बच्चा इस चीज को, आप सब समझदार हैं, आप समझदार हैं बेटे आप। हेलो, नोट हो गया मेरे बच्चे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसका नाम है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है या कहीं पे आप मॉड्यूल सोल्व कर रहे हो किसी भी, वैसे आपका बेस्ट मॉड्यूल तो पीडब्ल्यू मॉड्यूल है, इसके अलावा भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बेटा आप देख सकते हैं। वैसे हम आपको ये इंकरेज करेंगे पीडब्ल्यू मॉड्यूल कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा चीजें चेंज बदल दी ना। खैर, अब देखिए बच्चा ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट एज पार्टिकल। बेटा सब समझ में आ रहा है ना शुरू से जो चल रहा है? हाँ बेटा समझ में आ रहा है, ओके वेरी गुड। चलिए बेटा, अब सबसे पहले हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। बेटे ये तो इंटरनेट क्या है आज का है। चलिए हम थॉमस यंग का लाइट एज वेव फोटो देख लेते हैं, ठीक है बच्चा? तो पैटर्न कैसा बनता है मैं वो मैं आपको बताता हूं बच्चा। ये इसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया वो आपको अभी देखने को मिलेगा। बच्चा से रील में देख लीजिए प्लीज, ये ऐसा पैटर्न बनता है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इंटरफेरेंस भी बनता है बच्चा। हाँ उसने ऐसा ही कर रखा बच्चा, सेटिंग ऐसी कर रखी है, ठीक है बच्चा? तो सेंट्रल ब्राइट होता है, फिर ब्राइटनेस कम गैप ऐसा होता है। अगर एक और इसी का एक बनता है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, उसमें सब एक जैसा होता है। ये देख लीजिए बच्चा ध्यान से, ये सबसे अच्छा बच्चा है, देखो ध्यान से, ये पैटर्न्स बन रहे हैं। तो इस ऐसे पैटर्न्स को हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते बिना कंसिडरिंग लाइट एज वेव, वेव मानना ही पड़ेगा आपको। तो ऐसे बहुत से पैटर्न्स बनते हैं बच्चा, ठीक है ना? तो अभी ये था वो बच्चा एक्सपेरिमेंट, ये देखा था। ठीक है बच्चा, तो आप हल्का सा देख चुके हैं कि लाइट एज वेव कैसे है। ये देखो बच्चा, ये रहा पैटर्न। अब देख लीजिए आराम से कि लाइट एज वेव ऐसा रिजल्ट, गैप, लाइट पीछे आगे स्क्रीन, तो ये पैटर्न आता है। जब एक कार्डबोर्ड में दो छोटे पिन होल्स करते हैं, पीछे लाइट सोर्स रखते हैं, तो लाइट टकरा के जाती है, अंदर स्क्रीन पर रिजल्ट आता है, तो ऐसा आता है। इस एक्सपेरिमेंट को आप मान ही नहीं सकते लाइट को पार्टिकल मान के, कैसा एक्सप्लेन कर पाओगे लाइट एज अ वेव? बस खत्म कहानी। अब एक डिफ्रेक्शन था, अब अगर एक ही स्लिट हो, एक ही गैप हो, ये बच्चा ये लाइट सोर्स है, वो कार्डबोर्ड लगाया छोटा सा आगे, ठीक है? अब ऊपर जो रिजल्ट आएगा आप देखेंगे बच्चा, ये अब देखेंगे बच्चा, अब उसको जूम करके दिखाएगा, अभी जूम करके दिखाएगा, आएगा बच्चा, रुको तो सही, सब्र रखें। ऐसे पैटर्न, ये जैसे भी पैटर्न्स बन रहे हैं इनको आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते लाइट एज अ पार्टिकल, ठीक? ओके, ठीक है? अब थोड़ा इससे आपको थोड़ा और सेटिस्फेक्शन मिलता है बच्चा चीजों को समझने में। ये डिफरेंट कलर्स के लिए ये ऐसे पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है बच्चा? चलिए अब इसको हम करते हैं बंद। कल पक्का नहीं बच्चा? ओहो ये मैंने क्या किया। चलो, लाइट एज ए पार्टिकल के लिए सिंपल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और यहां तक हमारा हुआ ये कंप्लीट, ठीक है बच्चा? अभी नहीं, इट्स लॉट ऑफ टाइम इज रिमेनिंग। चलिए आगे बढ़े। लाइट एज ए पार्टिकल के लिए भी वो सिंपली आप देखेंगे, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में विजुअलाइज करेंगे। अभी हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। एक सेकंड बच्चा, मैं उसको और ऑन कर दूं, रुको एक सेकंड प्लीज, वो इसमें से एग्जिट हो गया।
बेटा चुप करिए प्लीज। चलो यहां से ही देख लीजिए, इसने फोटो बनाई, वीडियो बनाई रखा है बच्चा। हाँ देखो बच्चा, ये लाइट सोर्स है अल्ट्रावायलेट, ऐसा माने कलर दूसरे दे रखे वो खुश करने के लिए। इस प्लेट पे लाइट रखी, यूवी लाइट, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब बेटा एक लेवल रखना पड़ता है आपको, ऐसे नहीं होता ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है मैं। ये फोटोन्स है, क्या है बच्चा ये? फोटोन्स। फोटोन्स एक एनर्जी के जाते हैं, ये यहां पे गए और करंट बनना चालू हो जाता है बच्चा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक पोटेंशियल है, ये आपके बियॉन्ड आपका स्कोप है, इसको बियॉन्ड योर स्कोप, ये आपको नहीं सोचना है। तो करंट जा रहा है ना बच्चा, करंट बनता है यहाँ पे, इसमें करंट बन रहा है ना बच्चा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इस एक्सपेरिमेंट को जिसमें यूवी लाइट गई और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकले और एक करंट कंस्टिट्यूट हुआ सर्किट में, वो तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब लाइट को क्या माने, एज ए पार्टिकल, दैट इज फोटोन्स। इज इट ओके? वेव मान के नहीं बन सकता बच्चा। ठीक है बच्चा, ओके? ठीक है, थोड़ी विजुअलाइजेशन है बच्चा। चलिए, नहीं बच्चा वैसे जाना नहीं है। तो यहां तक हमने नोट कर लिया है हमेशा बच्चा, ये फ्लो चार्ट बना लिया था सबने, विजुअलाइजेशन हो गई, याद रहेगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट। अब हमें तो पता लग गया कि लाइट क्या है। लाइट कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए पार्टिकल है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए फॉर YDSC एज वेव। लेकिन हम तो कंफ्यूज हो गए कि भाई इस चैप्टर में हम लाइट को क्या कंसिडर करेंगे, ये बताइए ना आप। इस चैप्टर में हमें सुकून है, हैप्पीनेस है कि बेटा हम कंसिडर कर रहे हैं लाइट एज व्हाट, सिंपल एज रे, पेन पेपर रिप्रेजेंटेशन। एक कैंडल है, अगर उसे लाइट जा रही है हम तो बहुत सारी रेज मानेंगे, लेकिन हम जानते हैं पहले से कि हम फॉर कन्वीनियंस बहुत सारी रेज ना मान करके सिर्फ एक दो रेज मान लेते हैं। इज इट ओके? तो लिख लीजिए, इन दिस चैप्टर विल कंसिडर लाइट एज रेज। डायग्राम कुछ नहीं बनाना। इन दिस चैप्टर हम कंसिडर करेंगे मेरे बच्चे लाइट एज व्हाट, लाइट एज, डायग्राम नहीं बना बच्चा, वो डायग्राम नहीं बनाते। इन दिस चैप्टर हम कंसिडर करेंगे लाइट को क्या मेरा बच्चा, लाइट को एज रे। हाँ वो मैं विजिबल लाइट की रेंज लिखवा दूंगा। कल हम जब रिवीजन करेंगे ना, तब मैं आपको सबकी रेंजेस भी दे दूंगा। रेंजेस कई बच्चों को चाहिए ना, सारी रेंजेस बता दो। चलो ठीक है, बाकी सब भी बता दूंगा बच्चा। ठीक है, अभी रहने दीजिए लिखने को, अभी बस आप सिंपल एक डिस्क्रिप्टिव नॉलेज लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। फ्यू मिनट्स आर स्टिल रिमेनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़े, अभी नहीं बचा राइट 620 पे। कोई बात नहीं बच्चा, वो उनकी क्लास नहीं। चलिए बच्चा, हो गया, नोट कर लिया, नोट कर लिया मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बच्चा, ध्यान से देखिए प्लीज, ध्यान से देखिए। बेसिक चार ही हमें सीखनी है, वैसे लाइट की प्रॉपर्टीज बहुत है, लेकिन एज पर कंसेप्ट फॉर दिस चैप्टर पहली प्रॉपर्टी जो आती है मेरे बच्चे, वो आती है ये, दैट इज व्हाट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ये जो वर्ड है दो, दैट इज व्हाट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, इसी का मतलब क्या होता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, किसी को लाइट ट्रेवल्स इन बच्चा व्हाट, स्ट्रेट लाइन। लिख लिया, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ऐसे नहीं है, लाइट कोई स्नेक नहीं है, सांप नहीं है कि वो ऐसे ऐसे जाएगी लाइट, नहीं बच्चा, लाइट ट्रेवल्स एज स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। ओके ठीक है। सेकेंड आता है लाइट शोज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम आगे सीखेंगे, अभी के लिए इस वर्ड दैट इज व्हाट, रिफ्लेक्शन का जो सिंपल मतलब है वो है बाउंसिंग बैक फ्रॉम सरफेस। अभी के लिए इतना है मानिए। मान लीजिए कि मैंने कोई बॉल फेंकी दीवार पर सामने वाली, तो वो बॉल बाउंस होके मेरे पास वापस आ रही, मैंने कैच कर ली, इस फिनोमिनन को मैंने बाउंसिंग बोला है। उसी तरह मान लीजिए रिफ्लेक्शन अभी के लिए क्या है, बाउंसिंग बैक फ्रॉम सरफेसेस। आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में।
तीसरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे सीखेंगे, इसमें से काफी सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो बच्चा बाउंसिंग बैक, ये आ गया बाउंसिंग बैक। तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है मेरे बच्चे, वो आती है आपके पास रिफ्रैक्शन। लाइट क्या फिनोमिनन शो करते हैं? लाइट शोज रिफ्रैक्शन। अभी के लिए रिफ्रैक्शन वर्ड आप लिखेंगे बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया। तो अगर पानी से एयर में या एयर से पानी में या पानी से ऑयल में डिफरेंट मीडियम में अगर लाइट जा रही है तो वो अपने पहले पाथ से बेंड हो जाएगी। बस इतना ही मतलब अभी के लिए क्या है? रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा? ओके, तो तीन प्रॉपर्टीज थी जो आपने देख ली है। ये तीनों बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट? अच्छा, एक प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए, आपसे हम ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बेटा लाइट की स्पीड कितनी होती है? हाँ भाई मनदीप बताओ कितनी होती है? वेरी इंटेलिजेंट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चा ये तो आपको पता ही होना चाहिए। वेरी गुड। हो गया नोट? ओके, चलिए नोट कर लिया? कर लीजिए बेटा। किसी भी चीज की कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज बता दीजिए बेटा। अभी क्लास एंड हो जाएगी 6:20। बेटे ऐसे नहीं बोलते, बस बेटा 6:20 पे राइट। मैंने चालू पहले, अरे वो प्रोजेक्ट होता है। चलिए नोट हो गया बेटे? डाउट है बच्चा? आपको डाउट है बेटे? आपको डाउट है बच्चा कोई? खड़े बेटा, उल्टे दीवार की तरफ। पूरा, बस। हाँ, चलिए बेटा, हो गया? नोट कर लिया? बैठ जाओ बैठ जाओ, बस हो गया। ठीक है, कर लिया नोट? ठीक, चलिए बेटा। रिफ्लेक्शन इन इट्स टाइप्स नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम कल कवर करेंगे बच्चा। इज इट ओके? ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे बच्चे हमने क्या क्या सीखा, चलिए ध्यान से देखें। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, लेट अस लुक इट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। हाँ जी, तो आज जो जो टॉपिक्स कवर हो गए हैं उस पे लेट अस मार्क इट। हाँ जी, हमने व्हाट इज लाइट ये हमने सीख लिया, यस और नो? सीख चुके हैं। रिफ्लेक्शन इट्स टाइप्स ये अभी हमें सीखना है, तो बच्चा ये हम कल सीखेंगे। उसी के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा। इज इट ओके? ठीक, तो आज हमने सीखा व्हाट इज लाइट, हमने सीखा कि वी कैन नॉट सी विदाउट लाइट, ये हमारा कंक्लूजन है। लाइट इज एसेंशियल फॉर विजन, ये भी सीख चुके हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट एनेबल्स द सेंस ऑफ विजन। और ये सारा स्पेक्ट्रम कल आपको सबकी वैल्यूज मिलेगी बच्चा। ठीक है, कल हम सीखेंगे वैल्यूज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने सीखे, इसके न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे समय आने पर। और लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल एंड वेव, इसके एग्जांपल्स भी देख लिए हमने। और लाइट इस चैप्टर में रे की तरह ट्रीट करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं अच्छे से। तो आज का एक बेसिक फाउंडेशन व्हाट इज लाइट का हम सीख चुके हैं बच्चा। ये सब टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे बच्चा नेक्स्ट क्लास में। ओके, ये भी नेक्स्ट क्लास में कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर, स्पेकुलर, डिफ्यूज, इररेगुलर, फोटो सब समझ सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम बाद में देखेंगे मेरे बच्चे। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट, क्या रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, वो सब भी हम देखेंगे। उसी के साथ लेटरल इन्वर्जन, करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेजेस, वर्चुअल रियल डेफिनेशंस। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर गोल डीपीपी डिस्कशन। लेकिन डीपीपी एक्चुअली आपको बुकलेट अभी नहीं मिली है, तो बेटा इसको जब भी मिलेगी तब हम डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा टॉपिक्स ओलंपियाड के, हाँ जी, तो जो टूडेज वर्क हमारा रह गया है उसको पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बचे टाइम में हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, जैसे कि एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, व्हाट हैपेंस टू द
रे दैट इज रिफ्लेक्टेड रे व्हेन द प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय सम एंगल थीटा। तो ये दोनों टॉपिक और नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स, ये सब चीजें हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। समझ आ गया बच्चा? तो आज का सेशन हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछें। ठीक है बच्चा, तो जा सकते हैं, नहीं डाउट है तो जा सकते हैं बच्चा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।